खुदाए वहद रब ज़ुल जलाल का करम, रहम और फजल तमाम मसीहियों के साथ हो। आज एक खूबसूरत बात मत्ती की इंजील और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम, यहाँ पर जो जिक्र किया गया, और ये बड़ी ख़ास लफ्ज़ हैं जो यहाँ पर दर्ज हुए। जब यीशु ने ये बातें ख़त्म की तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। कि वो लफ्ज़ हैं जो मत्ती की अंजील में दर्ज किए गए, और ये एक बड़ी ख़ास मसीहत की बुनियाद है। और वो बुनियाद कि वो फ़कीयों की तरह तालीम नहीं देता, वो साहिब इख्तियार की तरह। फ़की ये नहीं कह सकते थे कि इस तरह से ज़िंदगी में अमल करो, बल्कि वो कहते कि शरीयत में मूसा की मार्फत खुदा ने यूँ फरमाया, सो हमें इस तरह से अमल करने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस तरह से करो। ये बहुत सी ख़ास बात, और ये जो मैं तुमसे कहता हूँ, इसका मतलब है वो साहिब इख्तियार है। उसके इख्तियार में था कि वो तालीम देता। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कहता हूँ, बल्कि वो खुदा का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुँचाते थे। वो नबुव्वत की शक्ल में हो, वो तालीम की शक्ल में हो, वो अपनी तरफ से कोई बात लोगों पर मुसल्लत नहीं करते थे, और खुदा का उसमें बड़ा ख़ास जिक्र करते थे। मुझे अब खुदा ने यह फरमाया है कि मैं इस तरह से करूँगा, सो तू अपने लोगों को इस तरह से मतनब्बे कर, यानी इस तरह का बयान। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने पूरे तौर से कहा, मैं तुम्हें ये तालीम देता हूँ। और यीशु मसीह की तालीम मसीही ईमान की इकाई है, मसीही ईमान की बुनियाद है। अगर मसीही तालीम पर मसीही अमल नहीं कर रहे तो फिर वो मसीही नहीं है। ये एक बड़ी खूबसूरत इकबाल ने जो बात कही कि अमल से ज़िंदगी बनती है, ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मसीही यीशु मसीह की तालीम पर अमल करें, लेकिन बहुत से लोग दूसरे अंबिया की तालीम, जो किताब मुक़द्दस के अंबिया हैं, उनकी तालीम को राजुल अमल करते हैं, उनको बार बार सुनाते हैं। इस नबी ने ये कहा था, ये नबी इस तरह से फरमाते हैं, इन नबियों ने इस तरह से कहा, सो हमें भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह के इक़्तिबास कहाँ गए? यीशु मसीह की तालीम कहाँ गई? बहुत से लोग ऐसे ही रेफरेंस पेश करते हैं। मैं उन नबियों के जिक्र तो खैर नहीं करना चाहता कि वो नबियों की तालीम को वो बार बार सुनाते हैं, तो यीशु मसीह की तालीम को क्यों नहीं सुनाते? इसलिए कि यीशु मसीह की तालीम बड़ी सख्त तालीम है। यीशु मसीह की तालीम पर अमल करना
बड़ा मुश्किल है। और मैं आगे जाकर ये यीशु मसीह की तालीम की बातें करूँगा कि कितनी मुश्किल हैं, और मसीही जो हैं वो ऐसा करने से कासर हैं। ये एक बड़ी ख़ास बात जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कोई मेरी तालीम को सुनता और उस पर अमल करता है। यीशु मसीह की तालीम को सुनना और फिर उस पर अमल करना। जब मैं तनकीदी बातें करता हूँ तो फिर मैं बरमला ये कहता हूँ कि चर्चेस में यीशु मसीह की तालीम नहीं दी जा रही। यीशु मसीह की तालीम को आम नहीं किया जा रहा। जहाँ पर खजाना होता है वहाँ पर यीशु मसीह की तालीम को ये पादरी लोग, ये जो चर्चेस की बिल्डिंग्स पर पूरे तौर से दस्तरस्त रखते हैं, यीशु मसीह की तालीम को खारिज अमल कर देते हैं। वहाँ पर उनका अपनी मंतक, अपना लॉजिक, अपना एक सिस्टम है जिसको वो बयान करते हैं। इस तरह से करें, इस तरह से करें। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। उस एलिमेंट को मैं कल बयान करूँगा कि वो इतना एहसास सा जो निज़ाम है वो यीशु मसीह का है, और उस पर मसीही अमल नहीं कर रहे, तो फिर क्या मैं कह दूं कि चर्चेस में मसीही तालीम दी जा रही है? और वो बड़ी मुश्किल बातें हैं और मैं उन पर की निशानदेही करूंगा। इसलिए कि मैंने इस बात का अलंबा उठाया है कि मैं यीशु की तालीम को आम करूंगा। मैं गवाही दूंगा कि यीशु की तालीम ये है। और आप जो चर्चेस में निज़ाम बना लेते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, आजकल हमारी ज़रूरत ये है, तो फिर यीशु की तालीम की क्या ज़रूरत है? अगर आप ही की ज़रूरतों के मुताबिक इन बिल्डिंग्स पर आपने कब्ज़े जमाए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि कानून आपका है, तालीम आपकी है, निज़ाम आपका है, तो फिर यीशु का क्या है? ज़रा सोचिए और गौर कीजिए। और ये मत्ती की अंजील मैं बरमला कहता हूँ मसीही शरीयत की अंजील है। मसीही शरीयत इसमें कंधा है, इसमें से हमें सीखने की ज़रूरत है। खुदा आपको कसरत से